ओम प्रकाश राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक पैर और समाजवादी पार्टी की तरफ एक पैर रख करके राजनीति कर सकते हैं। आरएलडी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आकर के चुनाव लड़ सकती है, भले बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देख सकते हैं। अखिलेश यादव ये ख्वाब देख सकते हैं कि नीतीश जी को इंडिया महागठबंधन का सबसे बड़ा लीडर पेश किया जा सके और उन्हें प्रधानमंत्री तक बनाया जा सके। लेकिन वो नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम का जो खिताब है वो सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को दिया जाता है। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। उस पार्टी के ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़ी हुई विचारधारा से समझौता नहीं किया। आप उन्हें जबरदस्ती बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते होंगे कि आज एआईएमआईएम पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 7 सीट पर, जो उत्तर प्रदेश है वहां के 7 सीट का नाम लेते हुए उन्होंने बता दिया है कि इन 7 सीट पर तो हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। और खबरें ये भी है कि लगभग कम से कम 25 सीट पर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। खुद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि इस चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने ये खुला ऑफर दिया है आई इंडिया ये महागठबंधन को कि अगर आप लोग वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो भाई हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमें 5 सीट दे दो, हमें 5 सीट दे दो। लेकिन इस 5 सीट पर इन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो ओम प्रकाश राजभर साहब सुबह में समाजवादी पार्टी वालों के साथ होते हैं और रात में भारतीय जनता पार्टी, उन पर समाजवादी पार्टी भरोसा कर लेता है। जो आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता है उसे समाजवादी पार्टी अपने साथ मिला लेता है, भले बाद में वो दगाबाजी कर ले। लेकिन जब बात एआईएमआईएम पार्टी की होती है तब इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आज ये ऐलान हो गया है और ऐलान साफ हुआ है कि एआईएमआईएम पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। और लोगों का भी यही कहना है कि जिन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं उन्होंने तो कभी बीजेपी के साथ या बीजेपी के साथियों के साथ समझौता नहीं किया। समझौता करने वाले तो आप लोग हैं। यही काम आपको याद होगा, बिहार में चुनाव था और बिहार में चुनाव के वक्त में 2019 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए क्या हुआ था। उस वक्त जब चुनाव हुआ तब आरजेडी पार्टी को सीधे सीधे ये ऑफर दिया गया था कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन लालू परिवार ने गठबंधन नहीं किया। नतीजा क्या निकला कि आपने देखा कि किस तरह से बहुत क्लोज फाइट में सरकार जो है वो राजद की नहीं बन पाई। बाद में भले उन लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को ले लिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार नहीं बनी। वो तो नीतीश जी आए, फिर नीतीश जी चले गए। वही नीतीश जी जो वहां से आकर के कहते थे कि भैया मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो भाजपा में जाकर के ये बात कहते हैं कि अरे हम अब इधर ना आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन बीजेपी की बी टीम कौन होती है? असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग। ये सरासर ये बताने की कोशिश हो रही है। और आपको बता दें, जब इस पूरे मामले को लेकर के 5 सीट के बारे में जब बात हुई कि उत्तर प्रदेश में हमें 5 सीट दे दीजिए, अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने आज एक सम्मेलन में बात किया। उनसे पूछा कि बताइए एआईएमआईएम पार्टी ऐसी बात कर रही है, तो अखिलेश जी कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हर वो दल जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, जिसमें बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, और जो दल हैं जिनमें ओवैसी की पार्टी और भी कुछ पार्टी जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारतन उन्होंने ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी को टारगेट किया कि ये लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? अब ये लोग ये कहते हैं कि भैया जहां पर मुसलमानों की आबादी होती है यहां पर ये खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जहां पर हम जीतने वाले होते हैं। यकीनन क्यों ना लड़े ये लोग चुनाव? आप मुसलमानों की वोट को खा सकते हैं। बिहार में तेजस्वी बाबू और उनके पिताश्री एमवाई कह करके पूरा चुनाव जीतते रहे और बाद में इन्होंने माई बाप की पार्टी बना ली। वही हाल उत्तर प्रदेश में देखिए कि वहां एमवाई चल रहा था और अब अचानक से अखिलेश यादव को वो एमवाई मुस्लिम यादव से अब उन्हें वहां महिला और यूथ समझ आने लगा है। ये जो कहानी गढ़ी जा रही है और ये जो किस्से बनाए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये लोग असल में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सदन के अंदर
चंद वो भी आवाज हो जिसे दबाया जा रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व की जाए, वरना आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के उम्मीदवार को जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मुसलमानों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर वार करने की कोशिश है और राजनीतिक रूप से इन लोगों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। आप ये सोचिए कि किस तरह से ये बातें कह दी जाती है कि भैया आप उन सीट पे क्यों चुनाव लड़ते हैं जहां पर हम जीतने वाले होते हैं, तो आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी का कद कोई छोटा है, दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में उनका नाम है, पहचान है, परचम है। फिर तो ऐसे में उनके साथ गठबंधन करनी चाहिए। महज 5 सीट की तो मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद आप उन पर बीजेपी की बी टीम का टैग लगा देते हैं। जिस तरह नीतीश बाबू बिहार में कहते हैं कि भैया वो तो भाजपा के लिए ना काम करते हैं, और खुद ये बात कहकर के भाजपा में चले जाते हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरह से इन लोगों के अंदर हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। और मुझे मोदी जी की वो वाली बात याद आ जाती है, वाह मोदी जी वाह, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण पर अभी जो जो खबरें आ रही है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले कि क्या कुछ बातें सामने आ रही है, कौन क्या चुनाव लड़ने की बातें कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमएम ने उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, यह सीटें कुछ इस तरह से है, आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें संभल एक सीट है, मुरादाबाद एक सीट है, अमरोहा एक सीट है, मेरठ है, आजमगढ़ है, उसके बाद बदायूं है, फिरोजाबाद है। ये 7 सीट वो हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने के आसार है और यहां मुस्लिम संख्या अच्छी खासी है। आपको तो पता भी होगा कि लोग अक्सर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है ये हम आपको पहले तो नाम दिखा देते हैं। असल में ये आदमी भी यही कहना चाह रहे हैं। जैकी यादव नाम है इस शख्स का, काफी चर्चे में रहने वाला नाम है सोशल मीडिया पर। तो इनका ये कहना है कि भैया ये जो 7 सीट है यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है ना, क्योंकि यहां पर मुसलमान है। भैया तो मुसलमान पर आप ही की ठेकेदारी है क्या? और क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है क्या? क्या सिर्फ 15% लोगों ने ही ये जिम्मेदारी ले ली है कि 85% लोगों के हाल ठीक ठाक हो जाए? क्या यही 15% सारी जिम्मेदारी निभाता रहे? क्या हमेशा एमवाई में वाई को ही सीट जाता रहे? अभी मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस एमवाई में एम के साथ क्या हो रहा है और वाई के साथ क्या हो रहा है, दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है ना, आप जीत रहे हैं तो क्या करें? आप सीट शेयरिंग नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं बढ़ा सकते, आप दोस्ती के हाथ नहीं बढ़ाएंगे, आप जबरदस्ती दुश्मनी पालेंगे तो ठीक है ना। वैसे भी आपने कौन सा कहा सकता है कि पिछले 1 दशक में इन लोगों को हरा दिया, नहीं हरा पाए। आपकी गठबंधन कितनी मजबूत, आपकी इंडिया अलायंस, ये तो हम लोगों ने भी देखा और दुनिया देख रही है कि किस तरह से नीतीश बाबू को आप लोग बड़ा आयोजक बना रहे थे और न जाने क्या क्या बनाने का ख्वाब देख रहे थे। वही नीतीश जी सीधे धड़ाम से निकल लिए वहां से ये कहते हुए कि हम तो फंस न गए थे उधर उधर, अब तो हम सही जगह आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हालात हैं। और अगर ये 7 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, बिल्कुल लड़ें, और ये संवैधानिक हक है इनका, जहां चाहे वहां से लड़ें, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और टैग लगाने वाले लोग तो ऐसे ही टैग लगाते रहेंगे, क्योंकि असल में वो कहते हैं कि लोग जलते हैं और लोगों का काम है जलना, तो उन्हें जलने दीजिए। अब देखिए बी टीम ही सही लेकिन मुस्लिम के मुद्दे पर खुलकर बोलने का साहस रखते हैं, बाकियों के मुंह में तो दही जम जाता है जब मुस्लिम मुद्दे की बात आती है। जावेद आलम सब लिख रहे हैं, सही बात है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान किसी भी कोने में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के किसी कोने में जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले कहीं से आवाज बुलंद होती है तो वो दारुस्सलाम से होती है, वो एआईएमएम पार्टी से होती है, वो असदुद्दीन ओवैसी के ज़बां से होती है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़बां से होती है, वो वारिस पठान, इम्तियाज जलील और न जाने कितने एआईएमएम पार्टी के नेता खुल करके बोलते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। वो करे या ना करे ये अलग बात है, कम से कम बोलते तो हैं। समाजवादी पार्टी के जो समाजवाद की बात करने वाले जो लोग हैं, जो समाजवाद का चोला पहने हुए हैं, असल में इनके अंदर का समाजवाद उस वक्त कहां मर जाता है जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है, अत्याचार होता है, तब ये वैवाहिक कह सकता है कि विवाह में चले जाते हैं, पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, कभी बर्थडे मनाने के लिए चले जाते हैं। ये नेता जिन नेता साहब को भारत एआईएमएम पार्टी बीजेपी की बी टीम लगती है, सुबह से शाम तक अगर आप उनके, आजकल तो खैर चुनाव का माहौल है, वरना जहां कुछ भी हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं। वैवाहिक जीवन, दूसरों की वैवाहिक जीवन में जाते हैं, जाके देखते हैं कि भैया इन्होंने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है, इन्हें बधाई, इनका जन्मदिन था, इन्हें बधाई, ये सब कुछ चलता है। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और ये बात बिल्कुल
इस साहब ने सही कहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी के इस फैसले से मुझे शक हो रहा है कि ये भाजपा की बी टीम ही है, ठीक है ना, क्योंकि यह चुनाव वहां से जीत नहीं पाएंगे। मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देता नहीं है, सीधी सी बात है। मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट देता नहीं है, सीधी सी बात है। ये उन पार्टियों को वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना भैया, हार जाए। लेकिन आप अगर इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। सैयद आसिम वकार ने आज सीधे सीधे ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये न्यूज 18 उत्तराखंड पे ये खबर आई हुई थी कि यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी। आजमगढ़ सीट पर भी कैंडिडेट उतारेगी। आसिम वकार प्रवक्ता ने ये बात जो है वो बताई है। और आजमगढ़ सीट पर कैंडिडेट उतारेगी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, ये सूत्र बता रहे हैं। यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अब सिंपल सी बात है भैया, चुनाव लड़ना है, 5 सीट तो मांग रहे हैं, 5 सीट देना है तो दे दीजिए, वरना ये 25 पे लड़े, पूरे यूपी में लड़े, ये तो इनका अपना जाति मामला है। अब देखिए क्या क्या बातें सामने आ रही है और सैयद आसिम वकार ने और क्या कुछ बातें जो है इस पूरे मामले को लेकर के कही है। बात इनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इन्होंने तमाम बातें बताई है। ये वीडियो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए कि क्या कुछ ये कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो ये सैयद आसिम वकार साहब हैं जिन्हें आप तमाम लोग जानते हैं कि एआईएमआईएम के नेता हैं। इन्होंने भी भैया साफ साफ बात बताई है कि 7 सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। ये संख्या बढ़ भी सकता है, ये 25 हो जाए या जितना भी हो जाए, ये अलग बात है। 5 सीट डिमांड किया गया है, ऐसी बातें सामने आ रही है इंडिया महागठबंधन से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिया महागठबंधन जो है ये 5 सीट देगी? चांसेस कम लग रहे हैं। अब क्या है ना कि राहुल जी को भी लगता है कि एआईएमआईएम बी टीम है, अखिलेश बाबू को भी लगता है कि बी टीम है। इधर बिहार में नीतीश जी को लगता था, लेकिन अब नीतीश जी जो है चल गए। कहाँ चल गए हैं आप तमाम लोग जानते हैं कि अब बीजेपी के गोदी में बैठ गए हैं। इधर आपको बता दें कि अखिलेश जी के साथ काम करने वाले कौन कौन लोग हैं। आरएलडी धोखा दे चुकी, ओम प्रकाश राजभर साहब आप तमाम लोग जानते हैं कि कब इनका जो पैर है, ये एक बीजेपी का नाव है और दूसरा ये है। तो इस नाव में एक ठो पैर रहता है इनका, एक इसमें रहता है। तो अब कहाँ कहाँ चले जाएं ये इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। तो मिला जुला के बात इतनी सी है कि डिमांड इतनी सी है कि भैया 7 सीट पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तो कम से कम 5 सीट दे दीजिए, गठबंधन कर लीजिए, बात खत्म है। लेकिन इन्हें पता नहीं क्या है, क्या ये बीजेपी को हराना चाहते हैं या फिर ये मुस्लिम प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।